Hello, I am Shraddha Suman Samal, a third year MBBS student at AIMS Kalyani. I am a mentor at Aditya Joshi Mentorship Program, and together we will crack AIMS. Following statement refers to reductionist biology. सूर्या टेस्ट सीरीज में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी. ठीक है, एज इंट्रोड्यूस्ड इन एनसीईआरटी यूनिट 136 नंबर. ठीक है, सेट 46 ऑफ नीट पेपर. इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ अ बायोरिएक्टर. ठीक है, उसमें पूछा है व्हाट इज द पार्ट ऑफ अ बायोरिएक्टर विच इज यूज्ड एज अ फोम ब्रेकर. ठीक है, फॉर अ गिवन फिगर. एक फिगर दिया हुआ है और ये सेम फिगर वाला क्वेश्चन केम इन सूर्या प्लस टेस्ट, दैट इज फुल सिलेबस टेस्ट 9, और क्वेश्चन नंबर 24 था बायो सेक्शन का. इफ यू डिड दिस क्वेश्चन तो तुमको उस पूरा डायग्राम का सारा लेबलिंग पता रहेगा, इवन इफ यू डेंट नो एट द टाइम ऑफ गिविंग द टेस्ट, बट यू विल नो व्हेन यू एनालाइज इट. आप सबको पता है कि देर आर बेसिकली फ्यू स्टेप्स, ठीक है, जिससे यू कैन क्रैक नीट, गेट इनटू योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मल्टीपल एनसीईआरटी रीडिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तुम लोग को, बहुत सारा टेस्ट देना है, टेस्ट को एनालाइज करना है, एंड यू हैव टू मेक योर मिस्टेक नोटबुक. ठीक है, तुमको इतना सब करना है. मेन चीज यू नीड टू फोकस इज चूजिंग अ गुड रिसोर्स जहां से तुम टेस्ट दो. योर गोल शुड बी टू चूज अ वेरी गुड टेस्ट सीरीज. उस टेस्ट सीरीज में क्या होना चाहिए? इट शुड इंक्लूड ऑल लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस. इजी भी होना चाहिए, मॉडरेट वाला भी होना चाहिए, और डिफिकल्ट भी होना चाहिए. ऑब्वियसली यू हैव टू चूज वाइजली. हमारा सूर्या प्लस 2.0 टेस्ट सीरीज था. ठीक है, टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी स्पेसिफिकली. वो जो टेस्ट सीरीज हमने बनाया था उसमें कितने क्वेश्चंस एज इट इज तुम्हारे नीट 2025 पेपर में आए हैं. बेसिकली मैं तुमको पूरा प्रूफ बताऊंगी. आई टेल यू विथ क्वेश्चन नंबर, ओके, और यू विल गेट द नोट्स. उसमें भी यू कैन सी द स्क्रीनशॉट्स, दोनों में कंपैरिजन अच्छे से. फिजिक्स का जो प्रूफ था कि कितने क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम आर टेस्ट सीरीज इन द नीट 2025, वो वीडियो अपलोड हो चुका है, तो यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर. उसमें क्या हुआ था कि 32 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 45. उसके बाद बायोलॉजी में आई विल टेल यू, वी आर वेरी proud and happy to say कि from 90 questions, around 87 questions, not around, exactly 87 questions came from our test series. ठीक है, तो you can trust us. This is what my message is. ठीक है, as we have crossed that path, हम नीट दिए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, because I was a dropper, I have tried multiple test series. ठीक है, सारा टेस्ट सीरीज नीट के लिए परफेक्ट नहीं होता है. आई हैव सीन दैट. कुछ टेस्ट सीरीज होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं कि तुमको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में अराउंड 15 मिनट्स लग जाए. बट हमको ऐसा नहीं चूज करना है कि किसी में बहुत इजी है, किसी में बहुत डिफिकल्ट है. वी हैव टू चूज समथिंग विच हैज एवरीथिंग इन मॉडरेशन. ठीक है, तो ये जो सूर्या 2.0 टेस्ट सीरीज था उसमें कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्टली उठ के नीट 2025 के पेपर में आया है, आई बी टेलिंग यू ऑल दैट. ठीक है, तो देखो, अगर इफ यू काउंट फ्रॉम 90 क्वेश्चंस, वी प्रिडिक्टेड अराउंड 87 क्वेश्चंस. ठीक है, तुम्हारा कितना मार्क्स आ रहा है उसमें? अराउंड 348. इफ यू गेट दैट बिग ऑफ अ स्कोर इन बायोलॉजी अलोन, तुम्हारा रैंक बाकी बच्चों से काफी इंप्रूव हो सकता है. तो तुमको एक परफेक्ट टेस्ट सीरीज चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड I'll show you the proof that the Surya 2.0 series was very good, and similarly Surya 3.0 will also be really good for NEET 2026 aspirants. क्या है कि जनरल का जो कट ऑफ हमने अभी अज्यूम किया, मतलब प्रेडिक्ट किया है, दैट इज गोइंग टू बी 540 टू 560 मार्क्स. ठीक है, और अगर तुमने कहीं से 640 मार्क्स किसी का आ रहा है, यू आर गोइंग टू बी अ नीट टॉपर. उसमें से इफ जो बच्चे ने बहुत ऑनेस्टली अच्छे से सूर्या 2.0 टेस्ट सीरीज को फॉलो किया होगा, एनालाइज किया होगा, उसमें टोटल 640 मार्क्स जो थे, उतने 640 मार्क्स एग्जैक्टली आए हुए थे. तो सोच सकते हो तुम, इफ यू फॉलो दैट टेस्ट सीरीज, इफ यू एनालाइज द टेस्ट, एंड इफ यू मेड अ मिस्टेक नोटबुक, तो यू वुड बी अमंग द टॉपर्स. ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जनरल का हो गया 540 टू 560. देन ओबीसी का आएगा तुम्हारा 535 टू 555. देन ईडब्ल्यूएस विल कम टू 535 से 555. ठीक है, और एससी कैटेगरी का आ जाएगा 440 टू 470 मार्क्स. And for ST category people, it is 400 to 450 marks. This is the expected cutoff. ठीक है,
और देखो 640 मार्क्स का सेम क्वेश्चन आना इज अ वेरी ह्यूज थिंग. इट शोज दैट यू कैन ट्रस्ट दिस टेस्ट सीरीज. ठीक है, दिस विल बी अ वेरी गुड टेस्ट सीरीज फॉर यू. सी, बीइंग अ पर्सन जो नीट 2 बार दे चुका है, ठीक है, एंड आई गॉट इट. ठीक है, तो आई नो what is good and what is not. ठीक है, because I had a multiple times of trial and error. ठीक है, मैंने बहुत चीज ट्राई किया, वो नहीं वर्क किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर दूसरे अटेम्प्ट में भी ऐसा हुआ. सो यू कैन ट्रस्ट मी, एंड व्हेन आई एम टेलिंग यू, आई एम राइट नाउ आई शो यू द प्रूफ कि कितना सिमिलर तुम्हारा क्वेश्चन आया है फ्रॉम सूर्या 2.0 प्लस सीरीज टेस्ट सीरीज और तुम्हारा नीट 2025 पेपर में. ठीक है, तो जो आई विल बी गिविंग द प्रूफ फ्रॉम सेट 46. ठीक है, तो जो नीट का क्वेश्चन पेपर आया था सेट 46 जो था, उसके क्वेश्चंस आई बी कंपेयरिंग विद सूर्या प्लस 2.0 टेस्ट सीरीज. ठीक है, तो अभी जो नोट्स में यू कैन सी वन क्वेश्चन देयर वाज 136 नंबर. ठीक है, सेट 46 ऑफ नीट पेपर. इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ अ बायो रिएक्टर. ठीक है, उसमें पूछा है व्हाट इज द पार्ट ऑफ अ बायो रिएक्टर विच इज यूज्ड एज अ फोम ब्रेकर. ठीक है, फॉर अ गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है और ये सेम फिगर वाला क्वेश्चन केम इन सूर्या प्लस टेस्ट, दैट इज फुल सिलेबस टेस्ट 9, और क्वेश्चन नंबर 24 था बायो सेक्शन का. ठीक है, तो फिर इसमें क्या क्वेश्चन था कि लेबल ऑल द पार्ट्स, ए बी सी डी करके सारा पार्ट्स दिया हुआ था. इफ यू डिड दिस क्वेश्चन तो तुमको उस पूरा डायग्राम का सारा लेबलिंग पता रहेगा, इवन इफ यू डेंट नो एट द टाइम ऑफ गिविंग द टेस्ट, बट यू विल नो व्हेन यू एनालाइज इट. तो ऑब्वियसली तुमको ये चीज याद हो जाएगा, एंड देन अगर एग्जाम में आया होगा तो तुम्हारे दिमाग को क्लिक करेगा कि ये इसका मतलब फोम रिएक्टर कौन सा है, ए है, बी है, या सी है, या डी है, बिकॉज उसका लेबलिंग तुम सारा पढ़ रखे होगे. ठीक है, तो अभी जो रहेगा कि आई टेल यू कि नीट के क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आया था, उसका स्क्रीनशॉट विल बी देयर इन द नोट्स, एंड जो तुम्हारा सूर्या टेस्ट सीरीज में कौन सा क्वेश्चन, मतलब विच टेस्ट नंबर विथ द क्वेश्चन नंबर अलोंग विद द सेक्शन. ठीक है, तो आई विल बी टेलिंग यू दैट सूर्या प्लस 2.0 टेस्ट सीरीज का रहेगा. ठीक है, तो देखो अभी क्या चीज है कि बस 3 क्वेश्चन जो थे दे वर आउट ऑफ द टेस्ट सीरीज इन बायोलॉजी. जस्ट इमेजिन कि अगर तुम बहुत अच्छे से पूरा टेस्ट को एनालाइज करके उसको रिवाइज किए होते तो इट वुड हैव बीन सच अ ग्रेट स्कोर. ठीक है, तो चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट. आई एम टॉकिंग अबाउट नीट का सेट 46. ठीक है, रिमेंबर दिस. तो इफ यू वांट टू क्रॉस चेक यू कैन. ठीक है, 94 जो क्वेश्चन था, इट वाज अ मैच द फॉलोइंग. उसमें ऑप्शन तुम्हारे टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म विद द एग्जांपल्स. ठीक है, गिंको, साल्विया, पॉलीट्राइकम, साल्विनिया, ये सब से. और जो हमारा सूर्या टेस्ट सीरीज था, फुल सिलेबस जो टेस्ट था, टेस्ट नंबर 10, उसका क्वेश्चन 114. ठीक है, बायो सेक्शन का सेम था, एग्जैक्टली सेम. ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आता है क्वेश्चन नंबर 95 फ्रॉम नीट का पेपर. ठीक है, उसमें भी तुम्हारा मैच द फॉलोइंग है. उसमें देर इज कि कौन सा ऑप्शन सही है. दिस इज अबाउट व्हाट हॉर्मोन्स डज विच ऑर्गन सिक्रेट, लाइक हार्ट क्या सिक्रेट करता है, किडनी क्या सिक्रेट करता है, जीआई ट्रैक्ट से तुम्हारा क्या सिक्रेट होता है, ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से क्या सिक्रेट होता है, ये सब लिखा हुआ है. तो ये सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारा फिर से हमारा सूर्या टेस्ट सीरीज जो था नंबर 15. ठीक है, उसका 93 नंबर क्वेश्चन में आया था कि अल्डोस्टेरॉन मतलब कौन सा ऑर्गन सिक्रीट करता है. देखो ये थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है, बट द पॉइंट इज कि तुम्हारा सेम चीज कवर हो जा रहा है व्हेन यू आर एनालाइजिंग द टेस्ट. बार बार मैंने अपने सेशन में बताया हाउ टू एनालाइज द टेस्ट. तो उसमें जब तुम एनालाइज करोगे यू विल रीड ऑल द ऑप्शंस, और सारा ऑप्शन जब तुम पढ़ोगे तुमको पता चल जाएगा उसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है. एंड ऑब्वियसली यू विल, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अगर अ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, व्हाट इज द राइट आंसर टू इट, है ना. तो फिर ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 95. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 96 फ्रॉम बायो. ठीक है, इसमें है द क्वेश्चन द जेनेटिक कोड फॉर अमीनो एसिड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड. ये किसने प्रपोज किया था, दैट इज जॉर्ज गैमोन, जो भी आंसर है. ठीक है, तो ये जो सिमिलर क्वेश्चन है तुम्हारा आया था इन टेस्ट नंबर आई गेस 1. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 94. ठीक है, ये इसमें उल्टा ये जो क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का, उसमें तुम्हारा 4 साइंटिस्ट के नाम दिए गए थे और जेनेटिक्स में उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो सारा
तुम्हारा ऑप्शंस में था, ठीक है। तो इफ यू डिड दैट क्वेश्चन, तुम ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, क्योंकि उसमें तुम्हारा ज्यादा थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग यूज हो रहा है कि कौन सा साइंटिस्ट ने क्या किया था। एंड इफ यू एनालाइज इट एंड रिमेम्बर इट, ऑब्वियसली यू आर, क्या बोलेंगे, आगे हो तुम सारे बच्चों से, ठीक है, बिकॉज यू नो मोर। देखो, अगर इस बार ऐसा क्वेश्चन आया है, वी कैन प्रेडिक्ट कि अगली बार भी द क्वेश्चन विल बी टफ एंड ट्रिकी, ठीक है। तो तुम अगर ये टेस्ट सीरीज, मतलब जिसमें तुम्हारा मॉडरेशन में डिफिकल्ट और इजी क्वेश्चंस रहेंगे, यू विल डू दैट, देन यू विल ऑब्वियसली हैव अ एज ओवर अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 97, जिसमें कि यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, ये एक एनसीईआरटी का स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। बट इट ऐसा होता है कि बच्चे थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं इस पे। तो फिर ये जो क्वेश्चन था तुम्हारा, ये हमारा आया है फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 100 में, ठीक है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। Next comes your question number 98. This is one example of zygomorphic flower. ये भी मतलब ये जो question है, in our test series it was in the form of assertion reasoning. If you practice, if you analyze, assertion reasoning को मतलब मास्टर करने में टाइम लगता है। एक सेंटेंस वाला क्वेश्चंस करना इज इजी, बट assertion reasoning वाले क्वेश्चंस करना इज comparatively tough, ठीक है। तो if you are able to do the assertion reason question from the test series you are giving, ऑब्वियसली ये वन वर्ड वाला आंसर तुम कर सकोगे, ठीक है। when you are giving a test and एक क्वेश्चन आ रहा है, if you are doing a mistake or if you are doing correctly, ये जो चीज तुम जब एनालाइज करोगे ना, तब यू विल नो कि तुमको उस टॉपिक के बारे में याद है कि नहीं है। एंड वही चीज तुमको अपना मिस्टेक नोटबुक हो, उसमें लिखना है कि what was the problem. If you didn't know the topic, then obviously you will not revise that one sentence. I want you to revise that entire paragraph, ठीक है। कि हाँ, तुमको ये एक एग्जाम्पल नहीं याद आया, तो आई वॉन्ट यू टू मेमोराइज ऑल द एग्जाम्पल्स गिवन अंडर दिस जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का हेडिंग, ठीक है। तो देखो, ये जो 98 नंबर क्वेश्चन था जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल, इसका असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आया था इन फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 147, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 100, इट इज द असर्शन रीजन क्वेश्चन। एंड इसमें क्या था तुम्हारा, इट इज फ्रॉम हाँ, इकोसिस्टम चैप्टर, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, जो भी, दिस इज अ योर असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन की बोथ स्टेटमेंट 1 बोथ स्टेटमेंट 2 दोनों गलत है, दोनों सही है, वैसा क्वेश्चन है। और ये जो टेस्ट है तुम्हारा, ये मतलब ये जो क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है, जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा आया हुआ था इन फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है। तो ये देखो, दिस इज ऑल्सो यही है कि तुम्हारा ये भी असर्शन रीजनिंग ही है, दिस इज लाइक एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन कि कौन सा स्टेटमेंट दोनों में से सही है एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो तुम ऑब्वियसली यू कैन सी कि कितना सिमिलर है ये दोनों चीज, ठीक है। फिर तुम्हारा एक है वही प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम को क्या बोलते हैं। दिस इज अ इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन, बट बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। आई वॉज कंफ्यूज, दैट्स व्हाई आई कैन टेल यू, ठीक है। तो इसमें जो टेस्ट का, हमारे टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन था, इट वाज अ मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग में तुमको और ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज यू आर गोइंग टू नो एवरी डेफिनेशन, ठीक है। एपोएंजाइम क्या है, कोएंजाइम क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, कोफैक्टर क्या है, एंड ऑब्वियसली देन यू विल बी एबल टू डू द इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर था 101 था। और हमारा टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 177 है। दिस इज फॉर एनी वन हु वॉन्ट्स टू क्रॉस चेक, तुम जाके देख सकते हो कि कितना सिमिलर है ये, ठीक है। देखो, उसके बाद आई लाइक टू से कि जो पूरा टेस्ट सीरीज है वो बहुत केयरफुली और बहुत टाइम और एनर्जी और थिंकिंग बहुत कुछ लगा के आदित्य सर, जो आदित्य जोशी सर हैं, उन्होंने ये सारा टेस्ट सीरीज बनाया है, ठीक है, खुद से, आफ्टर एनालाइजिंग अ लॉट ऑफ टेस्ट, ठीक है, ऑल ऑफ इट, सारा क्वेश्चंस उन्होंने बहुत सोच समझ के, बहुत जगह से एनालाइज करके, देख के, प्रिडिक्ट करके चीजों को, मतलब देखो, व्हेन अ पर्सन बिकम्स एन एजुकेटर, ठीक है, उसको ही और शी हैज टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ। तुमको ऐसा लगता है कि इट इज लाइक, ठीक है, एक बार जिन्होंने कर लिया उनको तो आराम से पता ही चल जाएगा, बट मेकिंग क्वेश्चंस, मेकिंग टेस्ट सीरीज इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन।
तो इस टेस्ट सीरीज में काफी ज्यादा एफर्ट लगाया गया है, ठीक है, बाय सर। तो एंड आई कैन सी दैट, ठीक है, कि कितना सिमिलर क्वेश्चंस आया हुआ है, सोच सकते हो, लाइक 87 क्वेश्चन आउट ऑफ 90, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 104। इसमें क्या है, ये फ्रॉग के बारे में है, रीनल पोर्टल सिस्टम स्पेशल वीनस कनेक्शन दैट एक्ट्स रूलिंग, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन की जब मैं दे रही थी, फ्रॉग वाज आउट ऑफ सिलेबस, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, बट देखो तुम्हारे में है। एंड इन सूर्या प्लस टेस्ट सीरीज देयर वाज द सेम क्वेश्चन कि amphibians such as frogs renal portal system is a specialized venous pathway responsible for directing blood from which region to the kidneys for filtration, ठीक है। तो ऑप्शंस भी तुम्हारे सेम है इन दोनों क्वेश्चंस में। इट इज क्वेश्चन नंबर 104 फ्रॉम नीट 2025 पेपर और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज फ्रॉम सूर्या 2.0 का टेस्ट नंबर है तुम्हारा 10 एंड क्वेश्चन नंबर वाज 92, ठीक है। नेक्स्ट इज 105 क्वेश्चन नंबर फ्रॉम नीट का पेपर। तो इधर तुम्हारा है, दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट जीन क्लोनिंग फ्रॉम जेनेटिक्स चैप्टर। इट इज अ मैच द फॉलो, नो नो नो, नॉट मैच द फॉलोइंग, कि हाँ देर आर कुछ उसमें, हाँ ओके, आई विल जस्ट रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स और एंजाइम आर नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं और यू हैव टू चूज विच आर द करेक्ट आंसर्स। और जो तुम्हारा टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन था वो है फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 136। इसमें क्या करना है, यू हैव टू डू मैचिंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग है। और मैच द फॉलोइंग में यू विल गेट द आइडिया ऑफ दैट एंटायर टॉपिक कि किसको किस में यूज करा जा रहा है। जीन क्लोनिंग का पूरा प्रोसेस का तुमको सारा एंजाइम पता चल जाएगा एंड ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू डू द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द क्वेश्चन दैट केम इन नीट, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है अबाउट जिम्नोस्पर्म्स एंड इट इज द सेम क्वेश्चन, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म को कौन, मतलब कौन सा ऑप्शन डिफाइन कर पा रहा है। तो दैट केम इन द फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 170, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 108। इसमें क्या है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं। दिस इज काफी सिंपल क्वेश्चन एंड हियर एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन ही आया हुआ है इन फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 102। देखो दिस इज द थिंग कि तुम्हारा एक जो इकोसिस्टम वाला क्वेश्चन था, ठीक है, दैट कैन बी अकाउंटेड एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इधर तुम्हारा ये फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन वाला जो क्वेश्चन है, इट कैन बी अकाउंटेड एज एन इजी क्वेश्चन। फिर तुम्हारा ये जिम्नोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक वाला चीज, दैट कैन यू कैन टेल इट टू बी अ मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन। तो ये जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जो बायोलॉजी का पूरा क्वेश्चन पेपर है, आई कैन शो इट टू यू नाउ। और मैं तुमको बता रही हूँ कि इट इज द मिक्सचर ऑफ ऑल द 3 लेवल्स ऑफ क्वेश्चन, दैट इज डिफिकल्ट, मॉडरेट एंड इजी, विच इज समथिंग दैट यू नीड, ठीक है। तुमको चूज वैसे ही करना है जिसमें सारा लेवल ऑफ क्वेश्चंस मतलब प्रेजेंट हो इन अ गुड नंबर, मतलब सारे लेवल के क्वेश्चन जो है अच्छे खासे नंबर में एक टेस्ट में होने चाहिए, उस क्वेश्चन बैंक में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज योर 109, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109। उसमें क्या लिखा है कि इट इज अबाउट ब्रायोफाइट्स, ठीक है, द गेम में हेल्प इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इसका जो ऑप्शंस है। और ये जो क्वेश्चन है इट वाज अ असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट 1 2 3 4 दिया हुआ था इन फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 180। और इसमें तुमको चूज करना है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स रिप्रोडक्टिव फीचर, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा पूरा क्या क्या रिवाइज हो जाएगा, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये जो पूरा क्वेश्चन है इट कवर्स ऑल द कैटेगरीज। तो ऑब्वियसली इफ यू डिड दैट क्वेश्चन रॉन्ग इन योर टेस्ट सीरीज यू विल गो एनालाइज इट एंड तुम ऑब्वियसली जाके वो पूरा चीज पढ़ोगे, है ना। एंड देन दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द क्वेश्चन सॉल्विंग ऑफ दिस नीट पेपर का जो सिंपल क्वेश्चन आया था कि ब्रायोफाइट्स में गेम में क्या करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर 110 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें क्या है तुम्हारा, दिस इज अबाउट मियोसिस एंड माइटोटिक डिविजन्स में क्या कैसे हो रहा है ये सब, ठीक है। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारा आया है इन फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 5 इन क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर
111। इसमें क्या है, दिस इज अबाउट वाटर वस्क्यूलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स। ठीक है, वो क्या 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 मतलब फंक्शन में हेल्प करता है। इट इज अ मतलब वही कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वैसा क्वेश्चन। और ये तुम्हारा आया हुआ है इन फुल सिलेबस टेस्ट 1 क्वेश्चन नंबर 132। आई गेस मैंने ये 110 का नहीं बताया था। 110 का जो क्वेश्चन है वो आया था तुम्हारा फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 93 में। ठीक है, then comes your next question number 112. This is again about plant से ही है ये। आई थिंक हाँ, ये तुम्हारा हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स वाला चैप्टर है। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन्स, डी डिफरेंशिएट, और अच्छा प्लांट का मिक्स वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस, एब्सिसिक एसिड, ये सब लिखा हुआ है इसमें। तो ये जो सिमिलर क्वेश्चन है दैट इज 112 फ्रॉम नीट पेपर, दैट हैज come in full syllabus test number 8 and question number 91। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। ओके, ठीक है। तो देखो इधर जो तुम्हारा है इसमें नीट के पेपर में आया था कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन था इसमें भी वही सिमिलर चीज है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो एग्जैक्ट सेम चीज है। उसके बाद तुम्हारा 113 क्वेश्चन नंबर, दैट वाज क्या है ये सॉरी, दिस इज अबाउट इम्यूनिटी। ठीक है, और जो फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 133 था उसमें भी तुम्हारा मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली तुम्हारा सब कुछ रिवाइज हो जाएगा अबाउट इम्यूनिटी। ठीक है, का सब कुछ कवर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 114 है अबाउट व्हाई कांट इंसुलिन बी गिवन ओरली टू डायबिटिक पेशेंट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली आया हुआ है सेम टू सेम। ठीक है, इन फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 127। ठीक है, उसके बाद आई गो। ठीक है, इसमें तो ऑप्शंस भी सेम थे। ठीक है, तो अभी जो चीज है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है यू सॉ मतलब अबाउट आवर टेस्ट सीरीज की कितना सिमिलैरिटी है। एंड रादर आई कैन से इफ यू डिड दिस टेस्ट सीरीज वेरी नाइसली, देन तुम और ज्यादा मतलब अच्छे से ये सब कर पाओगे रादर देन द डायरेक्ट क्वेश्चंस कहीं तुम्हें ऐसा मिले हो तो। ठीक है, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चूज अ गुड टेस्ट सीरीज जिसमें सारे लेवल ऑफ क्वेश्चन हो। एंड आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन ट्रस्ट आवर टेस्ट सीरीज। ठीक है, सो देखो उसके बाद वन मोर थिंग आई विल लाइक यू टू से कि बहुत देर आर अ लॉट ऑफ बिग कोचिंग सेंटर्स एंड पर्सनली मैं खुद बड़े कोचिंग सेंटर से नहीं पढ़ी थी। ठीक है, you flourish more when you do self study, when you are with a group of people जो कम हो, जो जिसमें तुम्हें पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिले। ठीक है, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, इट माइट वैरी फॉर डिफरेंट पीपल। ठीक है, तो हम अभी इन आवर प्लेटफॉर्म देर इज गोइंग टू बी we will be launching personal mentorship program about in August। ठीक है, उसके बाद दिवाली के अराउंड मोस्ट प्रोबेबली द टेस्ट सीरीज विल आल्सो बी लॉन्च्ड। उसमें तुमको फुल सिलेबस टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट सब मिल जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, कि देखो पार्ट टेस्ट भी मिलेंगे और तुमको फुल टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, एंड एज यू कैन सी दैट यू ऑब्वियसली कैन ट्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 115। ओके, ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन वर्ल्डहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी वाले सेक्शन से ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 179 में। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 116। दिस इज अगेन फ्रॉम जेनेटिक्स का चैप्टर, स्पेसिफिक mRNA इज पॉसिबल वाया RNAi बिकॉज ऑफ व्हाट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, हाँ, RNAi लीड्स टू जीन साइलेंसिंग। देखो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बस थोड़ा टेस्ट करके है इन फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 11 क्वेश्चन 99 में। ठीक है, ऑब्वियसली अगेन दिस इज अ बेटर क्वेश्चन देन द नीट में जो देन व्हाट केम इन नीट। ठीक है, क्योंकि अगर तुम ये क्वेश्चन को अच्छे से करोगे यू विल रिवाइज द एंटायर चैप्टर। ठीक है, लीड्स टू
रिविजन ऑफ द एंटायर टॉपिक। तो यही चीज तुमको करना है कि व्हेन यू आर गिविंग अ टेस्ट, ठीक है, गिव टेस्ट, देन गो एंड एनालाइज इट लाइन बाय लाइन, ठीक है। और इफ यू फोकस देयर, यू विल, तुमको एक टेस्ट क्या बताता है, ठीक है, टेस्ट तुमको बताएगा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में आएंगे। नंबर 2, योर मिस्टेक्स ऑल्सो, योर मिस्टेक्स। और नंबर 3, तुम कहाँ पे, योर कॉन्सेप्ट, ठीक है, तुम कहाँ पे लैक कर रहे हो, कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हारा स्ट्रांग नहीं है, ये सब बताएगा तुमको एक टेस्ट, ठीक है। सो फॉर दैट चूजिंग अ गुड टेस्ट सीरीज इज वेरी 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 एसेंशियल, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये 115 का डिस्कस्ड, देन 116 ऑल्सो, ठीक है। कम्स नेक्स्ट कम्स योर 117। तो ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, अडिनोसिन, एडिनिलिक एसिड, एडिनाइन, एलानाइन, ये सब क्या है उसके बारे में, ये तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में है आई गेस, ठीक है। तो ये जो सेम क्वेश्चन है along with the same options that came in full syllabus test number 13 question number 101, ठीक है। नेक्स्ट comes your 118 क्वेश्चन, इसमें दिस इज अगेन अबाउट फ्रॉग्स एंड तो इसमें क्या दिया है, इसमें एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। हाँ, इस इधर के ऑप्शन में स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ द एनवायरमेंट, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड, ये सब दिया हुआ है। एंड या एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, इसमें बस वर्ड चेंज है, इधर वाटर लिखा हुआ है, हमारे क्वेश्चन बट टेस्ट सीरीज में एक्वाटिक लाइफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सेम, पूरा सेम है। और ये कहाँ पे था तुम्हारा फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 166 में। नेक्स्ट कम्स योर 119 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बताया है तुम्हारा क्लास साइक्लोस्टोमाटा के बारे में, व्हाट इट इज, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, सिम्बायोटिक, फ्री लिविंग, वो क्या है। और इधर तुम्हारा जो फुल सिलेबस टेस्ट था, क्वेश्चन नंबर, सॉरी, टेस्ट नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 115 एग्जैक्टली सेम, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 120। इसमें है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, दिस इज अबाउट एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इम्यूनिटी के चैप्टर से है ये। तो ये भी तुम्हारा पूरा ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आया हुआ है इन टेस्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 173 में, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 121। दिस इज अबाउट अ चैप्टर, विच चैप्टर इज इट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंट्रासेल्युलर टारगेट्स, ये तुम्हारा सेल के चैप्टर से है, ठीक है, सेल सेल ऑर्गेनेल्स वाला चैप्टर। तो ये असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है नीट के पेपर में, ठीक है। और इन आर टेस्ट सीरीज ये जो क्वेश्चन था, इट वाज इन फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 95। ये असर्शन रीजनिंग करके दिया है हमारे क्वेश्चन पेपर में, इसमें था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। तो बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, कि तुमको पूरा टॉपिक तुम्हारा इस क्वेश्चन में कवर हो सकता है और तुम आराम से क्वेश्चन कर सकते थे अगर वो एग्जाम में आता। Next comes your question number 122, and the same question was there in your full syllabus test 14 question number 155। तो देखो इधर क्या है, तुम्हारा 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा करेक्ट है, यू हैव टू चूज, दिस इज इन नीट पेपर, ठीक है। और तुम्हारा जो सूर्य टेस्ट सीरीज में है, क्या है वो, मैच द फॉलोइंग। तो ऑब्वियसली व्हेन यू विल डू द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, तुम्हारा पता चल जाएगा कि कौन सा मायोटिक्स अरेस्ट इन oocyte कब होता है, और फिर सर्ज इन गोनाडोट्रोफिन दैट इज एलएच कब हो रहा है, ठीक है। ये सबसे तुम्हारा ऑब्वियसली ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कौन सा करेक्ट है, बिकॉज यू नो द कॉन्सेप्ट। देखो ये जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, तो दिस क्वेश्चन क्या, ये क्या कर रहा है, इट इज टीचिंग यू द कॉन्सेप्ट, ठीक है। बायोलॉजी इज नॉट ओनली अबाउट मगिंग अप थिंग्स। देखो अभी कुछ एग्जाम्पल्स है वो ऑब्वियसली रटने पड़ रहे हैं, बट जैसे कि ये चीज है, ठीक है, मियोटिक अरेस्ट कब हो रहा है, सर्जन गोनाडोट्रोफिन से तुम्हारा क्या हो रहा है, ये सब जो है दैट इज वेरी कंसेप्चुअल। अगर तू व्हेन यू आर डूइंग दिस मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि सपोज ओके, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी क्या करता है, ठीक है, फिर मियोटिक अरेस्ट इन oocyte कब तक होता है, इट इज मेंटेन अंटिल प्यूबर्टी इन फीटल ओवरी, ठीक है। तो ये सब जो है दैट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट, और तुम्हारा वो
पूरा टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। एंड इन केस यू आर अनेबल टू सॉल्व दिस मैच द फॉलोइंग, दैट इंडिकेट्स कि पूरा गैमेटोजेनेसिस मैं अच्छे से पढ़ूं, oogenesis, spermatogenesis, ये सारा अच्छे से पढ़ो, यू नो कि कौन सा चीज क्यों हो रहा है और क्या किसके बाद हो रहा है। बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, व्हेन एंड व्हाई। ओके, नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 123। इसमें है तुम्हारा स्क्यूटेलम एल्ब्यूमिनोसा, नॉन एल्ब्यूमिनोस सीड, सॉरी, एपीब्लास्ट, पेरिस्पर्म, दिस इज फ्रॉम दैट सीड चैप्टर। ठीक है, इसमें तुम्हारा मैच द फॉलोइंग है, हमारे जो क्वेश्चन बैंक में था टेस्ट नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 121, इसमें तुम्हारा विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वैसा क्वेश्चन था। ठीक है, वही सेम चीज की तुम्हारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा इससे, और तुम कर सकते हो ये क्वेश्चन आराम से। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 124। दिस इज अबाउट स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग माइटोसिस। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है इन टेस्ट नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 173। Next comes your question number 125. This is about Rubisco, और ये जो सेम क्वेश्चन है इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमारे में भी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, एंड दिस इज एग्जैक्टली सेम। ये आया था तुम्हारा जो 125 ऑफ नीट पेपर है, दिस क्वेश्चन केम एज क्वेश्चन नंबर 167 इन फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 9। ठीक है, next comes your 126 question number. This is from which chapter? DNA वाला चैप्टर से आया है ये तुम्हारा assertion reasoning है, एंड कौन सा क्वेश्चन है ये? ओके, दिस इज फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, ये भी वही है कि कौन सा स्टेटमेंट सही, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दिस इज completely equal 126, और ये क्वेश्चन, these are exactly same. Next comes your question number 127, important for termination of transcription, कौन सा फैक्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, दिस इज अ सिंपल वन लाइन वाला क्वेश्चन, और व्हाट क्वेश्चन वी गेव इन द टेस्ट सीरीज, इट वाज अ मैच द फॉलोइंग, कि तुम्हारा सिग्मा फैक्टर किस में यूज हो रहा है, रो फैक्टर किस में यूज हो रहा है, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, इन सबका फंक्शन क्या है। व्हेन यू विल डू दिस देन यू ऑब्वियसली विल नो दिस क्वेश्चन, है ना, कि तुमको अगर पता है कि सिग्मा फैक्टर का फंक्शन क्या है, देन यू विल नो दिस आंसर। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके बाद we'll go to question number 128. दिस इज अबाउट हॉर्मोन्स, एड्रिनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स का क्या, आई गेस, हाँ, उनका फंक्शन क्या है, उसका स्टेटमेंट कौन सा सही है। ठीक है, और इसमें भी तुम्हारा सूर्या टेस्ट सीरीज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 174 में भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 129। ठीक है, इसमें हिस्टोन्स आर एनरिच्ड विथ विच अमीनो एसिड्स, लाइसिन है या आर्जिनिन। ठीक है, ये क्वेश्चन था, एंड तुम्हारा हमारे जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन था उसका स्टेटमेंट आई एम रीडिंग। ठीक है, इधर क्या था, हिस्टोन्स आर एनरिच्ड विथ व्हाट, इधर जो क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ एमिनो एसिड इज मोस्ट अबंडेंट इन हिस्टोन प्रोटीन्स, बेसिकली सेम क्वेश्चन, इसमें छोटा पॉइंट लिखा है, इधर एक लंबा सेंटेंस लिखा है, बट दीज आर कंप्लीटली इक्वल। ठीक है, एग्जैक्ट सेम, ऑप्शंस भी सेम है तुम्हारे। नेक्स्ट कम्स योर 130 क्वेश्चन नंबर, विच इज अगेन फ्रॉम जेनेटिक्स चैप्टर, फिनोटिपिक रेशियो क्या है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, और सेम क्वेश्चन अगेन इन योर फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 130। ठीक है, उसके बाद कम्स योर क्वेश्चन नंबर 131। दिस इज अगेन अबाउट हॉर्मोन्स, हाइपोथैलेमस क्या क्या बना रहा है। ठीक है, पिट्यूटरी सिक्रेट करता है एंड हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है। ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा सेम चीज आया हुआ है इन फुल सिलेबस टेस्ट 9 क्वेश्चन नंबर 93। नेक्स्ट विल गो टू क्वेश्चन नंबर 132। वो क्या है, इट इज द असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर, हाँ, क्लासिफिकेशन। तो इसमें कॉर्डेट, नॉट वर्टिब्रेट, ये ऐसा स्टेटमेंट सब है, and the same question is there in FST 10 question number 145। FST is full syllabus test। ठीक है, तो फिर से again same question, this is what I'm telling you, this test series contains all levels of questions, contains diagram based questions, contains your assertion reasoning, match the following, यही सब questions तुम्हारा नीट पेपर में आता है।
देखो कोई कोई टेस्ट सीरीज में बस सेंटेंसेस दिया रहता है, वो जो सेंटेंसेस है उससे तुमको असर्शन रीजनिंग कैसे करना है यू विल नॉट नो, यू विल नो व्हेन यू प्रैक्टिस इट, है ना। उसके बाद विल गो टू 133 क्वेश्चन नंबर। दिस इज अबाउट fig fruit non-vegetarian is a non-vegetarian fruit as it has enclosed fig wasps in it। ये सब ऐसा स्टेटमेंट सब क्वेश्चन है जो नीट में आया हुआ था। और इसका सिमिलर क्वेश्चन जो है तुम्हारा आया हुआ है कि कौन सा इसमें मैच द फॉलोइंग जैसा है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ म्यूचुअलिस्टिक इंटरैक्शन इन नेचर। तो इससे तुम्हारा जो है सेम टॉपिक है ये, ठीक है, इससे तुम्हारा पता चल जाएगा कि फिग ट्री और फिग वास्प में क्या तुम्हारा रिलेशन है, ठीक है। लाइकेन क्या है, सिम्बायोसिस या ऑर्किड माइकोराइजा से क्या हो रहा है, किस्किटा एंड होस्ट प्लांट पैरासाइट, ये सब तुमको पूरा ये टॉपिक तुम्हारा कवर हो जाएगा इन दिस क्वेश्चन एंड यू विल बी एबल टू डू दिस असर्शन रीजन क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक टेस्ट सीरीज का अच्छा क्वालिटीज ये होता है कि इट कंटेन्स वैरायटी इन कवर्स ऑल द टॉपिक्स, है ना। उसके बाद आई गो कि हाँ, तो ये जो क्वेश्चन था तुम्हारा FST 11 क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 133 ऑफ पर। उसके बाद 134 नंबर, ठीक है। दिस इज क्या है ये, दिस इज अबाउट स्वीट पोटैटो, पोटैटो रिप्रेजेंट अ सर्टेन टाइप ऑफ इवोल्यूशन। हाँ, इवोल्यूशन का ये क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा अगेन एग्जैक्ट सेम, ठीक है। कहाँ पे आया है ये, FST 11 क्वेश्चन नंबर 153। नेक्स्ट वी विल गो टू 135 क्वेश्चन नंबर, है ना। 135 में क्या हो रहा है कि तुम्हारा ये क्वेश्चन है फ्रॉम एस्परजिलस नाइजर और लैक्टोबैसिलस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इन सब के बारे में है ये, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा सेम आया हुआ है इन FST 11 153, ठीक है, सॉरी 151, आई वाज रॉन्ग, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारा इन नीट पेपर, इट इज 135 और तुम्हारा ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है FST 11 इन क्वेश्चन नंबर 151, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू 137 क्वेश्चन नंबर। तो ये तुम्हारा है फ्रॉम एंजाइम्स वाला चैप्टर एंड अगेन एग्जैक्ट सेम, ठीक है। ये कौन सा है तुम्हारा टेस्ट सीरीज, ओके इसमें नंबर नहीं लिखा हुआ है, आई टेल यू, ठीक है, बट द एग्जैक्ट क्वेश्चन केम इन द टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब उसके बाद आई गो 138 में जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इधर भी तुम्हारा सेम चीज दिया हुआ है। इसमें क्या है 138 क्वेश्चन में देयर इज क्लोरोफिल ए, बी xanthophylls कैरोटीनॉइड्स, और तुमको उसके कलर के साथ उसको मैच करना है एंड वी हैड द सेम क्वेश्चन जिसमें मैच किया जा रहा था, उसके मतलब मैच द फॉलोइंग दिया हुआ था क्वेश्चन में। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू 139 क्वेश्चन नंबर जिसमें लिखा हुआ है about fusion of erythrozoid with egg division, reproduction, sorry, reduction division to produce haploid spores, sporophyte, plants का जो पार्ट है उसमें से दिया हुआ है। और देखो जो 139 क्वेश्चन था उसमें ये था कि तुमको करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस में। और हमारा जो क्वेश्चन था उसमें लिया है सेम चीज, अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस, तो ये पूरा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 140। इट इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट सेंट्रोमियर, सीलियम, क्रिस्टे, सेल मेम्ब्रेन, और सेम चीज मैच द फॉलोइंग के ही फॉर्म में वाज गिवन इन द टेस्ट सीरीज, ठीक है। उसके बाद आया तुम्हारा क्वेश्चन 141। दिस इज 5 स्टेटमेंट दिए हैं विच आर द करेक्ट ऑप्शंस, और सेम क्वेश्चन वाज गिवन इन आर टेस्ट सीरीज। दिस क्वेश्चन वाज अबाउट ह्यूमन प्रेगनेंसी, उसमें कौन सा मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है कौन से वीक में, ओके यही क्वेश्चन हमारा आया था इन सूर्या 2.0 टेस्ट सीरीज, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा 142 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। दिस इज अबाउट
multicellular heterotrophs with cell wall made of chitin, heterotrophs tissue organ system, prokaryotes eukaryotes, वो वाले चैप्टर से। तो ये तुम्हारा इधर दिया है which are the options, which of the statements are correct in the NEET paper, ठीक है। और हमारे में it is arrange the following दिखा हुआ है, बट वही चीज है कि you will obviously know कि मतलब कौन सा evolutionary पहले आ रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल पहले है, यूकैरियोटिक बाद में है, जो भी, ठीक है। तो तुम जान लोगे, तो इससे तुम्हारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। और ऑब्वियसली यू विल, मतलब ये चीज को पढ़ने से if you analyze and read the topic, then read the topic, then you will be able to do this question, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहाँ था, FST 7 क्वेश्चन 113 में दिया हुआ था, which resembled that is resembled question from NEET 2025 पेपर, जो कि है 142, ठीक है। उसके बाद है 143 क्वेश्चन नंबर, दिस इज अबाउट अल्फा इंटरफेरॉन केमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, ठीक है। हाँ, CT MRI, इसके बारे में एक तुम्हारा ऑप्शंस वाला क्वेश्चन है, और उसमें वही लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट और नॉट। और ऐसा सेम क्वेश्चन वाज गिवन इन FST 9 क्वेश्चन नंबर 171, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा 144 क्वेश्चन नंबर, इट इज अबाउट which of the following genetically engineered organisms was used by Eli Lilly to prepare human insulin? ये same question was given in FST 9 question number 99, ठीक है। नेक्स्ट 145, उसमें दिया हुआ है, हाँ, पॉलीजेनिक ट्रेट का इनहेरिटेंस कैसे होता है, ठीक है। तो यही जो है तुम्हारा विथ एग्जाम्पल हमारा एक क्वेश्चन था फ्रॉम FST 8 क्वेश्चन 99 में, दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज मोस्ट लाइकली टू शो पैटर्न ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो व्हेन यू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, यू आर knowing everything about the topic, ठीक है। when you are knowing everything about this topic, then ये क्वेश्चन करना is easy, है ना। उसके बाद लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 146 पे, ठीक है। ये जो तुम्हारा है, दिस इज फ्रॉम DNA चैप्टर की, एडेनाइन रेसिड्यूज कहाँ ऐड हो रहे हैं, स्प्लाइसिंग क्या है, मिथाइल ग्रुप एट 5 प्राइम जगह, मतलब 5 प्राइम एंड ऑफ mRNA है, वो क्या है, ये सब का क्वेश्चन है ये। और ये सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है in FST 8 question 177. Next we will move on to question 147. This is from your phytohormones का chapter, and exactly already सेम क्वेश्चन हम ऊपर भी देख चुके हैं, मतलब फ्रॉम द सेम चैप्टर आई वुड से, बट इधर जो क्वेश्चन सिमिलैरिटी है फ्रॉम नीट का पेपर 147 क्वेश्चन नंबर और हमारा सूर्या टेस्ट का फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 121 दोनों सेम है, ठीक है। रादर दिस इज डिफिकल्ट, जो हमारे टेस्ट सीरीज में था, इट इज डिफिकल्ट विच मेक्स दिस क्वेश्चन इजियर, okay। Next is your 148 question number, this is about following statement refers to reductionist biology, ठीक है। और ये तुम्हारा सूर्या टेस्ट सीरीज में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ठीक है, एज इंट्रोड्यूस्ड इन NCERT यूनिट 1, ठीक है। देखो ये जो चैप्टर है, आई डोंट थिंक ये हमारे टाइम था भी, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस चैप्टर, बट सी यही है ना कि जो पुराने टेस्ट सीरीज फॉलो करते होंगे जो लोग, उसमें ये क्वेश्चन शायद ना हो, बिकॉज ड्यूरिंग our time this I don't even remember कैसा कुछ था, and most probably I'm correct कि ये चीज नहीं था, and see this question is present in the Surya 2.0 plus test series, ठीक है। तो this proves that this series is really good and the team is able to predict what questions can come in the NEET exam after a very careful analysis, seeing the trends and analyzing various question papers, test series and everything, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा क्या है ये क्वेश्चन नंबर 149, दिस इज फ्रॉम
ये आई ओके डोंट रिमेम्बर, एम्फाइजीमा, एंजाइना पेक्टोरिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, टिटानी, इनका एक मैच द फॉलोइंग है। आई डोंट रिमेम्बर विच चैप्टर इट बिलोंग्स टू। तो ये जो मैच द फॉलोइंग है तुम्हारा यही चीज आया हुआ है इन सूर्या 2.0 टेस्ट सीरीज, ठीक है। रादर इसमें और ज्यादा तुम्हारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि तुम्हारा एम्फाइजीमा भी दिया है, एंजाइना पेक्टोरिस तो है ही उस क्वेश्चन में, टिटानी भी है, ठीक है। और तुम्हारा उसके साथ साथ इट हैज गिवन द ऑप्शंस ऑफ मलेरिया, टाइफॉइड, रिंगवॉर्म, निमोनिया। तो इससे तुम्हारा और 4 टॉपिक का भी रिवीजन हो जा रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन में along with that नीट 2025 का क्वेश्चन प्लस फ्यू ऑप्शंस आर दैट, जैसे कि तुम्हारा पूरा चीज रिवाइज हो रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली तुम ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। एंड ऐसा तो नहीं है कि इस बार यही क्वेश्चन आए तो अगली बार बस सेम ही आ जाए, बट वेन यू आर डूइंग अ क्वेश्चन विच हैज दिस प्लस समथिंग, हो सकता है इस बार ये तुम्हारा मलेरिया, निमोनिया, रिंगवॉर्म नहीं आया, अगली बार आ जाए, बट दिस वन क्वेश्चन is compiling everything. This is what a good question means. This is what a good test series should have. ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 150, जिसमें है तुम्हारा एपीफाइट्स के बारे में, ठीक है। और हाँ, ये सेम क्वेश्चन दिया गया है तुम्हारा इन आर टेस्ट सीरीज। देखो, एपीफाइट्स आर ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ब्रांच इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, एन ऑर्किड ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ब्रांच इज कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ, सेम चीज है, बस थोड़ा तुम्हारा सेंटेंस फॉर्मिंग में डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे इन 151 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 151 में क्या दिया हुआ है, एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज, यूक्रोमैटिन के बारे में है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ये सब दिया हुआ है। और ये जो सेम क्वेश्चन है एज मैच द फॉलोइंग ही तुम्हारा हमारे टेस्ट सीरीज में दिया हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 152 दैट इज प्रेजेंट इन एफएसटी 8, क्वेश्चन 113, दिस इज अबाउट कि हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस में होते हैं, दैट इज द सेम क्वेश्चन एंड सेम ऑप्शंस, ठीक है। सेम क्वेश्चन भी है, सेम ऑप्शंस भी हैं इन एफएसटी 8 क्वेश्चन नंबर 113, ठीक है। उसके बाद I'll move on to the next question 153, दिस इज अबाउट आईवीएफ, ठीक है। और यही सेम सिमिलर क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो इसमें सीधा क्वेश्चन आई टेल यू, ठीक है। 153 में दिया है potential drawbacks in adoption of IVF method, and इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, यू हैव टू चूज विच आर द करेक्ट वंस, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, कौन सा सही है, चूज द करेक्ट आंसर। उसके बाद तुम्हारा हमारे जो क्वेश्चन में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो विच इज नॉट नॉट एन एडवांटेज, दैट इज अ ड्रॉबैक, ठीक है, समझ रहे हो। बस क्वेश्चन फॉर्मिंग अलग है, बट मतलब सेंटेंस फॉर्मिंग अलग है, बट पूछ सेम ही चीज रहा है, आस्किंग द सेम थिंग, है ना, सेम थिंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली covers the topic, covers the question, okay। उसके बाद we will move on to 154 which is a match the following question, and we have given it as a statement based question, ठीक है, कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, वैसा क्वेश्चन, ठीक है। मैच द फॉलोइंग ये किसके बारे में है, दिस इज अबाउट ओके, स्पर्मेटोजोआ, हेड, मिडिल पीस, एक्रोसोम, टेल, क्या क्या करता है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, उससे रिलेटेड क्या चीज है, एंड वी हैव गिवन इट एज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें स्टेटमेंट ए इज हेड ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल कैप्ड बाय द एक्रोसोम। तो व्हेन यू आर रीडिंग 4 स्टेटमेंट्स, ठीक है, रीडिंग these statements concept will be clear, इजी हो जाएगा तुमको एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन करना। व्हेन यू आर रीडिंग सो मेनी स्टेटमेंट्स यू आर एनालाइजिंग इट वेदर इट इज करेक्ट वेदर इट इज रॉन्ग, तो तुम मैच द फॉलोइंग अच्छे से आराम से कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद 1 second, so let's move on to the next question, that is 155 question number, this is about ribosomes। इधर तुम्हारा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, एंड इन आवर टेस्ट सीरीज द क्वेश्चन वाज अ मैच द फॉलोइंग। तो आराम से यू कैन डू इट व्हेन यू नो द राइट आंसर टू द मैच द फॉलोइंग। और इसमें तो तुम्हारा सारा चीज कवर हुआ है, ठीक है, एवरीथिंग इज कवर्ड। क्या क्या कवर हुआ है,
इसमें यू विल नो यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s मतलब तुम्हारा 60+40s होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s में तुम्हारा 50+30 होता है। इनकरेक्ट यूकैरियोटिक सब यूनिट्स क्या है, इनकरेक्ट प्रोकैरियोटिक सब यूनिट्स क्या है, ठीक है। दीज आर लिटिल हाई लेवल थिंग्स जो कि तुम इस क्वेश्चन को अगर करोगे यू विल नो दीज टू थिंग्स जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, एंड देन ऑब्वियसली तुम ये क्वेश्चन आराम से इजीली कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट विल गो टू 156 क्वेश्चन नंबर। दिस इज अबाउट नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, और हमारा जो क्वेश्चन था इट इज अ मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में दिया हुआ है तो यू विल ऑब्वियसली नो कि कौन सा नॉन डिस्टिल्ड है, डिस्टिल्ड है, फर्मेंटेड बाय व्हाट, ईस्ट और मोलासिस। तो यू विल नो एवरीथिंग एंड यू कैन डू दिस, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ओके, क्योंकि तुमको सारी चीजों के बारे में मतलब सारा जो बेवरेजेस है उसके बारे में पता चल जा रहा है, और कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आराम से डू इट। उसके बाद हु इज द नोन फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, ये जो क्वेश्चन है सेम चीज तुम्हारा आया हुआ है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कम्स विल गो टू 158 क्वेश्चन नंबर। इसमें है तुम्हारा सीड के बारे में, और ऐसा सेम क्वेश्चन आया हुआ है इन आर हाँ इन आर टेस्ट सीरीज, जिसमें कि ऑप्शंस भी तुम्हारे सेम ही है, ठीक है। कोलियोप्टाइल दिया हुआ है, कोलियोराइजा दिया हुआ है, ल्यूरॉन लेयर इंटेग्यूमेंट दिया हुआ है अलोंग विद द फंक्शन। तो ऑब्वियसली तुम वो चीज पढ़ोगे, तुम्हारा रिवाइज होगा और यू विल बी मच मोर क्लियर अबाउट द टॉपिक, ठीक है। Next is 159 question number. This is about frog copulatory pad, and we have a match the following questions. देखो question number 159 I'm talking, ठीक है। ये तुम्हारा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था एक टेस्ट सीरीज में, जिसमें कॉपुलेटरी पैड, टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, यूरोजेनाइटल डेप्थ, चारों चीज का फंक्शन या लोकेशन दिया हुआ था। तो ऑब्वियसली तुम्हारा पूरा चीज रिवाइज हो रहा है, ठीक है। रिवाइज एवरीथिंग अबाउट फ्रॉग ये एक क्वेश्चन से, फ्रॉम दिस वन क्वेश्चन, ठीक है। Obviously, it will make this question काफी easy because this is only about frog copulatory pad, है ना। Next comes your 160 question number. This is about specialized membranous structure prokaryotic cell में जो respiration replication में help कर, ठीक है। And तुम्हारा जो सूर्या टेस्ट सीरीज है उसमें दिया हुआ है अ क्वेश्चन एज अ ट्रू फॉल्स फॉर्मेट, ठीक है। और इसमें तुम जब सारे स्टेटमेंट्स पढ़ोगे अगेन द सेम थिंग, ठीक है। उसकी मतलब तुम ऑब्वियसली वो टॉपिक पढ़ लोगे, मतलब इन केस तुमको ना आए तो यू विल ऑब्वियसली रिवाइज इट एंड यू विल रिवाइज एवरीथिंग रिगार्डिंग इट, तो आराम से तुम ये क्वेश्चन बना पाओगे, है ना, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा okay. Transfer RNAs and ribosomal RNAs do not interact with mRNA. ऐसा करके दो स्टेटमेंट है आरएनए के बारे में, ठीक है। तो इसका मतलब वही assertion reasoning जैसा है, स्टेटमेंट 1 2 आर इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, वैसा। और हमारे में दिया गया था मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग जब तुम करोगे यू विल नो किसका फंक्शन या एसोसिएटेड फीचर क्या है, एंड तुम आराम से ये assertion reasoning भी कर सकते हो, ठीक है। What is the name of the blood vessel that carries deoxygenated blood in a frog? ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा हमारे जो टेस्ट सीरीज में ये कैसा आया था, मैच द फॉलोइंग आया था। फिर से रिवीजन हो रहा है तुम्हारा पूरे फ्रॉग टॉपिक का कि वीना कावा क्या है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा, ये सब क्या है इन अ फ्रॉग, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 163 में देर आर गिवन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है, वही चीज सेम टू सेम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही आया गया था तुम्हारा इस टेस्ट सीरीज में। नेक्स्ट कम्स 164, जिसमें कि है तुम्हारा XC2 कंजर्वेशन क्या है, एंड द सेम क्वेश्चन, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है इन आर टेस्ट सीरीज कि XC2 कंजर्वेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 165, ठीक है। दिस इज अबाउट हेम ग्रुप के बारे में, हीम ग्रुप के बारे में है, ठीक है। कि प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम कौन
कौन सा एंजाइम के लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप जैसा वर्क कर रहा है, एंड सेम क्वेश्चन इज देयर इन द टेस्ट सीरीज। 166 में भी वैसा ही क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम योर टेरिडोफाइट्स वाला सेक्शन, और हमारे टेस्ट सीरीज में वही आया कि सीक्वेंस क्या है। Obviously, when you know the sequence, you know the when, you know the why, and you will be able to do this question arrangement ही question में पूछा गया था in the NEET 2025 पेपर। ये कौन सा क्वेश्चन के बारे में I'm talking? 166 क्या पूछा गया है? Arrange the following। और टेस्ट सीरीज में क्या आया है? करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। इट इज द सेम, है ना, बस स्टेटमेंट अलग है। फिर से 167 क्वेश्चन नंबर में दिस इज अबाउट वो हाँ, विच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। ठीक है, और हमारे में क्या है? नोन टू फिक्स नाइट्रोजन। व्हेन यू विल नो विच ऑर्गेनिजम्स आर फिक्सिंग नाइट्रोजन, यू विल नो विच कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन, एज सिंपल एज दैट, है ना। नेक्स्ट विल गो टू 168। दिस इज अबाउट ओके, फ्रॉम द क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, एक नया एनिमल मिला है कि इसमें सिलोम है कि नहीं, वैसा क्वेश्चन एक है। तो यू शुड नो व्हाट इज सिलोम, व्हाट आर एसिलोमेट एनिमल, सूडोसिलोमेट क्या है। और हमारा जो क्वेश्चन था वो था एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें यू विल नो व्हाट, मतलब जिसमें डेफिनेशन दिया है, व्हाट इज एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, ये क्या है, स्किज़ोसिलोमेट क्या है, एंटेरोसिलोमेट क्या है। दीज आर सम टर्म्स which are little difficult, है ना। And if you do this question, you will know this question as well, and you will know these terms। ठीक है, इस क्वेश्चन से तुमको ये टर्म्स का भी डेफिनेशन पता चल रहा है, which is a high level of question which is needed at this point, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ रहा है, we have seen that। ठीक है, 169 क्वेश्चन नंबर पे हम आ चुके हैं, विच इज अबाउट जाइगोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट्स का एग्जाम्पल वगैरह, और उसके बारे में स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है। और हमारा जो क्वेश्चन है वो भी तुम्हारा हाँ, ये है अबाउट साइन। ठीक है, मतलब प्लस साइन किस में यूज करेंगे, व्हेन यू आर राइटिंग दैट फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये चीज जब तुम पढ़ोगे, ऑब्वियसली यू विल नो किसका कौन सा फॉर्मूला है, एंड उससे यू विल नो द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब तुमको कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाएगा, ऑब्वियसली तुम असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट विल गो टू क्वेश्चन नंबर 170, जिसमें अगेन देयर इज असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन इन नीट, एंड इसमें दिया हुआ है कौन सा सही है कौन सा गलत है, और दिस इज अ लेवल अप क्वेश्चन इन आवर टेस्ट सीरीज। वो है कि अरेंज करो, अरेंजमेंट करो। तो व्हेन यू नो व्हेन एंड व्हाई, देन तुम कर सकते हो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। Always know when and why question। ठीक है, when is the arrange, ठीक है, why is the reason। ठीक है, इससे क्या होगा, you will know assertion and reasoning के questions। ठीक है, ओके, नेक्स्ट 171 पे हम पहुंच चुके हैं। दिस इज अबाउट अ नेफ्रॉन, जिसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, हमारे में स्टेटमेंट बेस्ड था। बट यू विल ऑब्वियसली नो कि पीसीटी और डीसीटी का काम क्या है, उसमें कौन से चैनल्स हैं, एंड तुम आराम से ये डायग्राम बेस्ड भी इस चीज को पढ़ के तुम कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 172। दिस इज स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड फॉर। ठीक है, तो इसमें क्या फंक्शन है वही पूछा गया है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन इज गिवन इन आवर टेस्ट सीरीज, सेम टू सेम। ठीक है, फिर है 173, कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय। क्या क्या सब हेल्प करता है फॉर रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटीज। तो ये तुम्हारा है स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है वैसा। और हमने दिया था मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में फिर से तुमको सारा स्टेटमेंट मतलब मिल जाएगा। ऑब्वियसली मैच द फॉलोइंग विल नो कि कार्डियक एक्टिविटी के लिए क्या चीज क्या कर रहा है। ठीक है, यू विल नो व्हाट एंड व्हाई। ठीक है, देन आराम से यू कैन डू कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा गलत है, एंड एवरीथिंग। 174, दिस इज अबाउट एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म के बारे में है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। वी हैव अ ट्रू और फॉल्स वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें।
तो ये भी तुम आराम से वही सेम रीजन है, बार बार मैं सेम चीज क्या बोलूं, तो ये सेम चीज है, ठीक है। 175 में assertion रीजनिंग है, एंड वी हैव गिवन मैच द फॉलोइंग, अगेन सेम चीज, नो व्हाट एंड व्हाई। देन आराम से यू कैन डू assertion रीजनिंग, या कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं है वो चीज। क्वेश्चन नंबर 176 भी सेम क्वेश्चन जो है हमारे पास सेम था, ठीक है, कि assertion रीजनिंग ही क्वेश्चन था कि ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, ओनली ए एंड बी सी आर करेक्ट या सी इनकरेक्ट है, वैसा क्वेश्चन, ठीक है। 176 जो था वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन इधर भी टेस्ट सीरीज में था, एग्जैक्टली सेम। क्या क्वेश्चन था? दिस इज अबाउट विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड flowers. Our question was also about that. ये तुम्हारा assertion reasoning था, हमारा वाला वैसा ही टाइप की ए और बी करेक्ट है, सेम ही, मतलब ये भी assertion reasoning है, ए एंड आर, ठीक है, ये भी assertion reasoning, ये भी assertion reasoning। कौन सा क्वेश्चन? 176। देन 177 में हम जाते हैं, दिस इज अगेन assertion reasoning जैसा कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, हमारे में मैच द फॉलोइंग था। 178 में है कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन is also known as what? Succinate dehydrogenase। और इसके लिए we had a match the following question again। इसमें तुमको सबके बारे में पता चल जा रहा है, एवरीथिंग यू आर नोइंग अबाउट द टॉपिक इन अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑब्वियसली जब तुम ये क्वेश्चन करोगे दिस विल बी इजी फॉर यू, है ना। नेक्स्ट विल गो ऑन टू 179, और इधर तुम्हारा आता है 179 में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्प्लीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है। दिस इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, but many people do not know it. It was there in the test series exactly as it is, ठीक है। 180 में देर इज अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जिसमें तुम्हारा दिया गया है प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है, एलियन पीस ऑफ डीएनए इंसर्ट किया गया है ई इको R1 साइट में। वो क्वेश्चन जो है हमारे में भी सेम क्वेश्चन था ऑलमोस्ट, इसमें ट्रू और फॉल्स बेस्ड दिया हुआ है, इसमें डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ट्रू और फॉल्स दिया है, बट इट इज कवरिंग द सेम टॉपिक, है ना। तो if it is covering the same topic and it will obviously clear a concept जिससे कि तुम आसानी से वो क्वेश्चन कर सको। तो this was a video जिसमें I was trying to show you the proof that this is a good test series. What you need to do is to follow the 5 steps. What are the steps? Again, I'm revising. Concept clarity, multiple readings of NCERT, question practicing, giving lots and lots of tests, and last and foremost important चीज जो रहेगी तुम्हारी वो होगा एनालिसिस ऑफ टेस्ट, मेकिंग अ मिस्टेक नोटबुक, नोइंग कि तुम क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो, एंड फॉर दैट टू नो कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं, यू नीड अ वेरी गुड टेस्ट सीरीज। तो सूर्या 3.0 टेस्ट सीरीज विल बी लॉन्च अराउंड मे बी अराउंड जब मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा, सूर्या टेस्ट सीरीज भी उसके कुछ दिनों बाद लॉन्च हो जाएगी, एंड ऑब्वियसली तुम आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हो, इट विल बी काफी अफोर्डेबल, एंड जस्ट कीप गिविंग द टेस्ट, एंड ऑब्वियसली यू विल हैव पर्सनल मेंटोर्स हियर जो तुमको obviously they will remind you कि if whether you are going in the right direction or not, they will check your progress and you can trust this platform। और ये जो टेस्ट सीरीज का भी प्रूफ मैंने दिखाया है, दिस इज अ वेरी ह्यूज थिंग फॉर अस ऑल्सो, एंड ऑब्वियसली तुम लोग अगर जो बच्चा ये टेस्ट सीरीज को काफी अच्छे से किया होगा, मिस्टेक एनालाइज किया होगा, ठीक है, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमने जो बताए थे वो फॉलो किए होंगे, तो he can get he or she can get up to 640 marks, which is a topper score in NEET 2025। So what you need to do is study अच्छे से, take proper guidance from someone, give good test series, choose a perfect test series, a good question bank, and keep on working hard। Hard work never goes unpaid, ठीक है। और जब भी stress हो, you have people in this platform with whom you can talk, we are here to help you only, ठीक है। So this is all, thank you so much, and I'll just suggest you to complete your entire syllabus as soon as you can so that you can start giving multiple tests, जल्दी से जल्दी ज़्यादा टेस्ट दोगे। In my drop year, I gave a lot of tests, I analyzed it, made a mistake notebook, उसी ने मेरा स्कोर काफी अच्छे से इम्प्रूव किया। So I want you all to do the same, ठीक है। Okay, so I'll end the session. Thank you so much.